अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हफ्सा अली आबादी और आप देख रहे हैं हफ्सा अली आबादी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, और शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। और गाइस, मेरा चैनल तो सब्सक्राइब आपने करना ही है, वो तो आप पे लाजम है, वाजिब है, उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, और इसके साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। और आपको पता है कि आज मैंने दिल में ठान लिया है कि आज मैं वॉइस ओवर करते हुए ना बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं हूँ। जो भी मुंह में आएगा बोलती जाऊँगी और देखती हूँ कि आज मैं क्या करती हूँ। आपको पता है वॉइस ओवर करते हुए मैं इतना टाइम लेती हूँ और इसी चीज़ से अकी थकी मैं वॉइस ओवर करती ही नहीं हूँ, मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं करती। मैंने सोच लिया जो भी बोलना है बस ऐसे लाइव बोलते जाना है और बिल्कुल भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अपने अज़म इरादे पुख्ता रखने हैं मैंने। अच्छा तो गाइस, आप जो देख रहे हैं वीडियो में, ये तो मेरी प्यारी सी नन्ही मुन्नी बेटी है और मैं इसका फ़ोटोशूट कर रही थी, साथ वीडियो भी शूट कर रही थी। और ये इसने जो गले में क्या डाली है, गानी डाल ली है, क्या है ये, मोती से लगे हुए हैं। ये कोई स्पेशल नहीं है, कोई ये ज्वेलरी का मतलब पार्ट नहीं है, ऐसे ही पता नहीं अम्मी के घर में कहाँ से इसको मिल गई। इसने पहन ली तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें इसकी पिक्चर्स लूँ और वीडियो शूट करूँ। तो ये मैं इसकी वीडियो शूट कर रही थी। और इसने आज अपनी दादों के घर भी जाना था क्योंकि इसके ददियाल वाले जो है ना वो इसके बगैर रह नहीं सकते हैं। तो वो काफ़ी दिनों से आई हुई थी अपनी नानों के घर, तो वो इसको बहुत मिस कर रहे थे। तो इसके दादा वो कह रहे थे कि मैं इसको लेने आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो इससे पहले मैं इसका फ़ोटो शूट करती हूँ, इसके बाबा को इसकी पिक्चर्स और वीडियो सेंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाबा तो होते हैं परदेश में और परदेसियों को तो बड़ा अच्छा लगता है जब उनके बच्चों की पिक्चर्स और वीडियोज़ उनको ऐसे सेंड की जाती हैं। अच्छा तो गाइस, कंटिन्यूसली बोलते मेरी बोलती थोड़ी बंद हो रही थी, मेरा सांस फूल रहा था। अब सेहत का भी तकाजा ये है कि सांस फूल जाता है, इतनी ज़्यादा बात होती नहीं है। तो मैंने सोचा चलेगा अभी थोड़ा सा सांस ले लूँ, फिर मैं अगला वॉइस ओवर करती हूँ। मैंने इतना टाइम फिर भी नहीं लिया है। तो अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊँ कि ये गुब्बारे किस लिए हैं। और आपको पता है इन पर मैंने खुद मेहनत की है, इतनी ज़्यादा मेहनत की, इनको मैंने खुद भरा और मुँह मेरा थक गया हुआ था। ये जो मेरी चेक्स हैं ना, ये भी ऐसे फूल गए हुए थे गुब्बारे की तरह ही। ये गुब्बारे लेने और भरने का तो पर्पज़ मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं है। इनको लेने का मकसद यही था कि मैंने अपनी प्यारी सी क्यूट सी बांजी का वेलकम करना था, जो कि अपनी नानों के घर फर्स्ट टाइम आ रही थी अपनी मामा के साथ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा वेलकम हो जाए, उसके लिए कोई वेलकम वाली डेकोरेशंस हो जाए। तो इसमें तो मैं थोड़ी ना परफेक्ट होती जा रही हूँ, थोड़ी परफेक्ट भी कह रही हूँ और थोड़ी भी कह रही हूँ। परफेक्ट बंदा थोड़ा नहीं होता है, वो तो कंप्लीट होता है। बस मैं थोड़ी सी एक्सपर्ट होती जा रही हूँ इसमें। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बांजी के वेलकम के लिए कोई डेकोरेशंस करूँ। और इसके लिए मैंने अपने माइंड में एक थीम सेट की हुई थी कि मुझे ब्लैक, पिंक और वाइट गुब्बारे चाहिए उनके वेलकम के लिए। तो मैंने ये सोचा तो था, लेकिन गाँव एरियाज़ में होता ही है कि यहाँ पे जो आप चीज़ सोचते हैं वो आपको मिलती नहीं है, दूर दराज के इलाकों से जाके मिलती है। तो उस टाइम मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं दूर से मंगवा सकती कहीं से। तो फिर मुझे जो मिले मैंने उन्हीं में गुजारा कर लिया और उन्हीं के साथ मैंने डेकोरेशन की। और मेरी कोशिश यही थी कि जो मैं वाल पे लगाऊं वो तकरीबन 1-2 कलर में ही हो, मतलब ये ना हो कि डिफरेंट कलर्स के मैं मिक्स करके लगा दूं। तो मैंने ऐसे ही किया, तो काफ़ी अच्छी हो गई थी वैसे डेकोरेशन। जो बाकी डिफरेंट कलर के रह के वो मैंने ऐसे टेबल पे लगा दिए। और बाकी मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे एक आइडिया दिया कि क्यों ना तुम यहाँ पे गुलदान रख दो, वो हमारी ना सीढ़ियों पर पड़े होते हैं, तो वो मैंने उठा के यहाँ पे रख दिए। तो उन्होंने भी मतलब सोने पे सुहागे का काम किया, बहुत अच्छे लग रहे थे। और साथ ये जो स्टैंड पड़ा हुआ और उस पर भी छोटे छोटे गुलदान से पड़े हुए हैं, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये भी मेरी सिस्टर का ही आइडिया था। तो ओवरऑल मैंने अच्छी डेकोरेशन कर ली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अच्छी कर पाऊंगी। बाकी ये चार्ट पे वेलकम हानी भी लिखा। और एक गलती मुझसे ये हुई कि मैंने ग्लिटरिंग शीट्स जो थी ना वो मैंने कम मंगवाई। मुझे ये था कि इतने में लिख लूँगी, लेकिन वो पूरी नहीं आ रही थी ना, कम पड़ गई। फिर भी जो कटिंग पीसीस थे, जो एक्स्ट्रा पीसीस थे, उनके साथ मैंने हानी लिख ही दिया, जोड़ जाड़ के किसी तरह मैंने हानी लिख दिया, वेलकम हानी। और मेरे दिल को सुकून आ गया जब मैंने सारी डेकोरेशन कर ली। और केक का तो मैंने भाई लोगों को कह ही दिया था, जो मेरी सिस्टर को लेने गए थे, सिस्टर और उसकी नन्ही मुन्नी गुड़िया को लेने गए थे। मैंने उनको कह दिया कि आते हुए केक ज़रूर लेके आइएगा, ताकि हम ज़रा थोड़ी सी केक कटिंग सेरेमनी भी कर लें, पता चले कि वेलकम हो रहा है बीबी का। और वेलकम भी करें तो फिर मीठा ना हो, ऐसे में तो सुकून नहीं आते हैं ना दिल को, ऐसी जैसी कुछ किया ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम लोग साथ केक भी काटें। तो इस वजह से मेरे भाई जब आए तो वो केक ले आए और मैं तब तक बस ये जो डेकोरेशन मैंने कर ली अपनी अंत तक मेहनत के बाद, तो मैं इसी की वीडियोस बनाई जा रही थी। वैसे देखने में तो लगता है कि बिल्कुल हल्का सा काम किया हुआ है, मतलब ना होने के बराबर है। यकीन करें इस पे एफर्ट बहुत ज़्यादा लगी और बहुत कम रिसोर्सेज में, मतलब कम बजट कम रिसोर्सेज में मैंने इतनी अच्छी डेकोरेशन कर ली, मुझे यकीन नहीं आ रहा था।
और ये जो मैंने टेबल पे छोटा सा स्टूल रखा हुआ है ना, इस पे मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस कलर का कोई कपड़ा ओढ़ दूँ। तो मैंने एक ना अपनी सिस्टर की शॉल जो थी उस पर मतलब ऐसे जैसे गोल्डन कलर की कढ़ाई होती है वो मैंने ओढ़ी, तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई मज़ार ही बना दिया मैंने। मेरा तो खौफ से दिल घबराने लगा। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। मैंने फ़ौरन वो दुपट्टा उतारा और फिर ये वाइट दुपट्टा जो है ना ये अच्छा भी लग रहा था। ये भी मेरी सिस्टर का आइडिया था। वैसे मेरी सिस्टर बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ देती है। फाइनली मेरी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मेरी प्यारी सी क्यूट सी भांजी जो है उसकी एंट्री हो ही गई घर में और हमने उसका वेलकम किया। केक कटिंग सेरेमनी भी हुई और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, सबने बहुत इंजॉय किया और सबको बहुत अच्छा लगा न्यू बेबी को अपनी नानों के घर में वेलकम करते हुए। फिर सबका बारी बारी फ़ोटोशूट किया गया, लेकिन अपने सेल फ़ोन में उसके लिए कोई फोटोग्राफर नहीं मंगवाया गया था। और बाद में जी रात को कुछ ऐसा हुआ कि हम बहनें जो हैं गपशप लगा रही थी और साथ दूध भी गर्म कर रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर कह रही थी मुझे दूध पीना, मुझे गर्म कर दो। मैंने कहा ओके मैं कर देती हूँ। और साथ ही फिर मैं दूध चूल्हे पे रख के भूल गई कि मैंने दूध भी चूल्हे पे रखा और अपनी बहन के साथ शुरू होगी बातें करना। और आपको पता है कि हम जब बहनें इकट्ठी होती हैं, हम क्या सारी बहनें जब इकट्ठी होती हैं तो हमारे पास बातों का ढेर होता है, तो फिर हमने वो सारी बातें शेयर करनी होती है एक दूसरे के साथ। बातें करते 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 हम भूल गए कि दूध भी रख के आए हुए हैं। तो फिर फाइनली आप देख सकते हैं कि दूध का तो दही बन गया, मतलब इतना थिक हो गया, इतना थिक हो गया, समझ नहीं आ रही थी ये दूध है कि आइसक्रीम है कोई। दिल में एक खौफ सा तो था कि अगर अम्मी को पता चल गया तो अच्छी भली डांट पड़ जाएगी। तो फिर हम दोनों सिस्टर्स ने एक दूसरे के साथ वादा किया कि हम अम्मी को नहीं पता चलने देंगे और बर्तन भी बिल्कुल सही से साफ़ कर देंगे और चूल्हा भी। तो हमने ऐसा ही किया। लेकिन हमारी जो बड़ी सिस्टर है जो माउंट जैसी ही होती हैं उनको पता चल चुका था और उन्होंने अम्मी का रोल अदा कर दिया। जो मतलब अम्मी ने जो रोल करनी थी वो उन्होंने कर दी। और उनका कहना था कि मेरे पास 4 दिन गुजारो, तो आप लोगों की अकल ठिकाने ना आई तो कहना, शादीशुदा होते हुए भी आप लोग इस तरह की लेजीनेस केयरलेसनेस शो करती हैं, आपको अकल ही नहीं है। उन्होंने अच्छी भली हमारी की, लेकिन एज यूजुअल हमने फेल नहीं की। और फिर सुबह हमने साग और पराठे का मज़ेदार नाश्ता किया। ये है हमारे पंजाबियों का फेवरेट नाश्ता, साग और पराठे का। मैंने सोचा क्यों ना जाते जाते अपने व्यूअर्स को दिखाती जाऊं। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़िमान अल्लाह, टेक केयर।